ज़ीरोधा ऐप में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया वहाँ पे अकाउंट तो खुलवा लिया, बट इस ऐप को वहाँ पे यूज़ कैसे करना है, स्टॉक्स को ऐड कैसे करना होता है, बाय सेल वहाँ पे कैसे करना होता है, इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पे बना दीजिए। तो आपकी फरमाइश पे ये वीडियो यहाँ पे आ गई है। इस पूरी वीडियो में एकदम देसी भाषा में वो सारे फीचर्स पे मैंने वहाँ पे फोकस किया है जो हम एक्चुअली में अपनी डे टू डे लाइफ में वहाँ पे यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम इतना वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल मैंने उसको वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको उसके बारे में भी वहाँ पे पता होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है मौसम नागपाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलो जी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ज़ीरोधा की वॉच लिस्ट यहाँ पे कैसे बनती है, कैसे हम उसको वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, देन वहाँ पे कितनी वॉच लिस्ट वहाँ पे टोटल हम बना सकते हैं, एक वॉच लिस्ट में कितने हम स्टॉक्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। देन वहाँ पे फंड्स को ऐड कैसे करना है। जब भी आप वहाँ पे ट्रेड करोगे तो सबसे पहले आपको फंड्स को ऐड करना होता है। कल को जब आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है तो उसको वहाँ पे विड्रॉ कैसे करना है। कुछ मेजर सेटिंग्स, जो सेटिंग्स मैं यहाँ पे ज़ीरोधा की ऐप में वहाँ पे यूज़ करता हूँ वो मैं सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड। वो सेटिंग्स को आप भी वहाँ पे यूज़ कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स को कैसे आपको ऐड करना है कि जो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाओगे ऊपर, उस वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स को कैसे ऐड करोगे, उसको आपको कैसे वहाँ पे रिमूव करना है स्टॉक्स को। फिर अगर आप वहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस आपको कैसे ऐड करने हैं, फ्यूचर्स को कैसे ऐड करना है, इंडेक्स को जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 का आपको वहाँ पे इंडेक्स को ऐड करना है, देन वहाँ पे बैंक निफ्टी का आपको इंडेक्स ऐड करना है। तो यहाँ पे ज़ीरोधा की ऐप में कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन इवेंट्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है, इवेंट्स यहाँ पे क्यों ज़रूरी होते हैं। कोई भी स्टॉक में आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो अगर उसके साइड पे वहाँ पे इवेंट्स लिखा होगा, कौन सा इवेंट आ रहा है, उसमें आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये आपको इवेंट से वहाँ पे पता लगेगा। ये हम आगे टर्मिनल पे जाके देखने वाले हैं। देन आपको वहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, वहाँ पे आपको स्टॉक्स में बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, चाहे वो इंट्राडे है या आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे खेल रहे हो तो उसमें आपको कैसे करना है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, ये हम वहाँ पे चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। देन मार्जिन कितना वहाँ पे यूज़ होता है, कोई भी आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, तुरंत आपको वहाँ पे कैसे पता लगेगा, ये आपको मैं दिखा दूंगा। देन ऑर्डर बुक का क्या मतलब होता है, पोर्टफोलियो अगर आप कोई स्टॉक्स की वहाँ पे होल्डिंग कर रहे हो वो आपको कहाँ पे दिखेगा। देन जो आप ट्रेड वहाँ पे कर रहे हो इंट्राडे में उसकी पोजीशंस क्या है, प्रॉफिट लॉस कैसा है, वो सब आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। एंड लास्ट में सबसे यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं पता है एंड इसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि भैया टी पिन क्या होता है। हम जब भी वहाँ पे कोई सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे CDSL वहाँ पे हमसे मांगते हैं कि भैया टी पिन लगाओ। तो टी पिन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ज़ीरोधा की जो काइट ऐप है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे या अगर आप वहाँ पे आईफोन वगैरह यूज़ करते हो एप्पल स्टोर पे भी आपको यहाँ पे ऐसा लोगो वाली यहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगी। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तो आप ओपन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट खुलवाना है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं खुला हुआ तो टेंशन की बात नहीं है, लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप उस लिंक से वहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आप सभी को लाइफ टाइम हम अपने ब्रॉडकास्ट जो हमारा लर्निंग ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी एनालिसिस आपके साथ डायरेक्टली शेयर करते हैं जो कि आपके वहाँ पे व्हाट्सएप पे आती है। आप वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी चेक करोगे, जो हमारे लर्निंग ग्रुप में वहाँ पे कैंडिडेट्स है बहुत बढ़िया वहाँ पे अपना वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो जस्ट इतनी सी वहाँ पे कंडीशन ही है कि आपका वहाँ पे जो अकाउंट है हमारे लिंक से वहाँ पे खुला होना चाहिए। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस वगैरह नहीं है और लाइफ टाइम आपको उसका वहाँ पे एक्सेस मिलता है। पहला काम तो ये हो गया। आपका जब अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपना यूज़र आईडी डालना है, वहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है जो कि आपके मेल पे ही आ जाता है जब आपका वहाँ पे अकाउंट खुलता है, KYC आपकी कंप्लीट होती है। विदिन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर वहाँ पे आपका जब KYC वगैरह कंप्लीट हो जाती है, आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे वहाँ पे आ जाता है। देन लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ पे दिखेगी। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे आपका ये यूज़र आईडी दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको फंड्स को ऐड करना है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फंड्स दिख रहा है। फंड्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आ रहा है ऐड फंड्स। आप ऐड फंड्स में जाओगे, देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे UPI से ऐड करना चाहते हो, गूगल पे से यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। जिस भी ऑप्शन को आपको अच्छा लगता है आप उस वहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहाँ पे अपने फंड्स को ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है। UPI में आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1 लाख तक की होती है। UPI बोल लो, गूगल पे बोल लो,
1 लाख तक की लिमिट होती है। नेट बैंकिंग में अगर आपने वहाँ पे बेनिफिशियरी बनाया हुआ है तो आप वहाँ पे 10 लाख तक की जितनी भी आपने वहाँ पे अपनी लिमिट लगाई होती है उतने फंड्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया यहाँ पे फंड्स को ऐड करने का तरीका। और विड्रॉ आपको कैसे करना है, जितना भी आपका वहाँ पे प्रॉफिट होगा या जब भी आप वहाँ पे उसको विड्रॉ करना चाहो, जस्ट आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे जस्ट आपको अमाउंट डालनी होती है कि आप कितना अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हो। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे। जैसे मैं आपको अपने लेटेस्ट विड्रॉ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने 2-2 लाख के यहाँ पे विड्रॉ किए थे। कुछ जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं। जब यहाँ पे फंड्स को दोबारा ऐड करना होता है, दोबारा ट्रेड करना होता है, तो दोबारा हम यहाँ से ऐड भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐप कोड का। अब देखो, आपने अपने मोबाइल में या अपने टैब में ये ऐप खुली हुई है, बट आप चाहते हो कि साथ साथ ये ऐप आपके लैपटॉप में भी खुले। बट साथ ही साथ यहाँ पे आप ऐप कोड वाला यहाँ पे फीचर लगा सकते हो कि कोई जब आपका वहाँ पे काइट लैपटॉप में खोलेगा या कोई वेब ब्राउज़र पे खोलेगा तो यहाँ पे ये ऐप कोड आपका हो तो ही जाके वो ऐप वहाँ पे खुले। एक तरह का आप सिक्योरिटी फीचर इसको यहाँ पे बोल सकते हो। देन यहाँ पे आता है प्रोफाइल का ऑप्शन। देखो, प्रोफाइल का ऑप्शन ऑब्वियसली मुझे प्रोफाइल पूरी हाइड अपनी करनी पड़ेगी। जो आपको मेन चीज़ यहाँ पे मुझे बताना वो ये है, ये देखो यहाँ पे जो सेगमेंट है ना, BFO, MF, BSC, NFO, NSE, ये BFO एंड NFO, ये आपके दोनों ऑप्शंस वहाँ पे एक्टिवेट ज़रूर होने चाहिए अगर आप वहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो। ठीक है। अब जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा, आपने सोचा होगा कि अकेले मैं वहाँ पे स्टॉक्स में, वहाँ पे इक्विटी में वहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आपके NSE एंड BSE वाले वहाँ पे ऑप्शंस एक्टिवेट होंगे। बट अगर आप यहाँ पे NFO एंड BFO वाले करते हो तो आप फीचर एंड ऑप्शंस में वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आई थिंक उसके 100 रुपये कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा लगते हैं, वो वहाँ पे पे करके आप ये वाला फीचर को वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे एक्टिवेट कर लेना अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो ही। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहला तो यहाँ पे देखो आप थीम चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डार्क थीम आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो, नहीं तो लाइट, मुझे लाइट थीम अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ। ऑर्डर नोटिफिकेशन यहाँ पे ज़रूर ऑन रख लेना कि अगर आपने वहाँ पे कोई ऑर्डर को पंच किया है, एक फटाफट वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, एटलीस्ट आपको पता लग जाता है कि आपका ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया या कुछ वहाँ पे आपने सेलिंग पे लगाया हुआ है तो वहाँ पे सेल आउट हो गया है। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन आ रहा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट वहाँ पे हैक ना हो, कोई और बंदा वहाँ पे यूज़ ना करे, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ज़रूर ऑन रख लेना। एक एड ऑन वहाँ पे आपका सिक्योरिटी फीचर हो जाता है। देन यहाँ पे फुल स्क्रीन आ गया, पूरी स्क्रीन पे आप इसको यहाँ पे देखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। स्टिकी पिन्स आ गया, मैं स्टिकी पिन्स को यहाँ पे ऑन करके रखता हूँ। क्या मतलब होता है स्टिकी पिन्स का, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देन कौन सा चार्ट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो है यहाँ पे चार्ट IQ। देखो, यूज़ करने को आप ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है बहुत बड़ा वहाँ पे प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, बट कहीं ना कहीं पे ना ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे जो है मुझे इसमें थोड़ा बहुत लैग दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट IQ वाला यहाँ पे चार्ट यूज़ करता हूँ। मेरे लिए ये बढ़िया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। बाकी आपकी खुद की चॉइस है, आप जो भी वहाँ पे अपना यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे ये आ गया पूरा आपका कंसोल। अब ये कंसोल, अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, आपका टैक्स P&L देखना है, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो देखना है, ये सारा का सारा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। किसी भी अभी आप क्लिक करोगे, आपका पोर्टफोलियो वगैरह, कितना आपने वहाँ पे ट्रेड्स किए, क्या आपका प्रॉफिट लॉस है, सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो मुझे आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे वापस हम वॉच लिस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट दिख रही है। जैसे मैंने यहाँ पे पहली वॉच लिस्ट का नाम यहाँ पे रखा हुआ है इंट्राडे, दूसरी का यहाँ पे वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, 5, 6, टोटल यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट है। कितनी यहाँ पे वॉच लिस्ट है? टोटल यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट है। अब एक वॉच लिस्ट में कितने हम स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं वो है यहाँ पे 50 स्टॉक्स को हम एक वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे चाहूँ, जैसे निफ्टी 50 है, यहाँ पे मैं 50 स्टॉक्स और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जस्ट मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब अगर आपको यहाँ पे किसी वॉच लिस्ट का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट आप उस वॉच लिस्ट पे वहाँ पे क्लिक करके रखोगे। यहाँ पे देखो साइड पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि ये वॉच लिस्ट का मेरा नाम हो जाए बैंक्स, जस्ट मैंने वहाँ पे नाम लिख दिया कि जितने भी वहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स है, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, वो सारे के सारे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना कैसे है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जस्ट मैं एक बार यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऊपर आ गया बैंक्स, ये वाली जो वॉच लिस्ट है वो बैंक वाली हो चुकी है। अब अगर मुझे किसी स्टॉक को वहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे आ रहा है ना सर्च एंड ऐड, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HDFC।
बैंक। अब ऐड करने के लिए जस्ट मुझे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, वापस यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे देखो HDFC बैंक मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ऐड करना यहाँ पे इतना आसान था। अब अगर मुझे इसको यहाँ पे डिलीट करना है तो डिलीट करना बहुत ही यहाँ पे ईजी है। जस्ट मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा, यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा और लास्ट में इसको मुझे सेव करना होता है। इतना आसान है यहाँ पे डिलीट करना, किसी भी स्टॉक को वहाँ पे ऐड करना। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भैया हमें वहाँ पे फ्यूचर्स में यहाँ पे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे HDFC का यहाँ पे एग्जांपल दोबारा लें, मैंने यहाँ पे लिखा HDFC बैंक FUT। मुझे अगर फ्यूचर्स में यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपके पास 3 फ्यूचर्स आ जाते हैं, फेब का आ गया, मार्च का आ गया, अप्रैल का आ गया। तो मुझे जो भी फ्यूचर वहाँ पे चाहिए जस्ट मुझे यहाँ पे प्लस पे वहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मुझे जिसको वहाँ पे ऐड करना है तो मैं उसको वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे फ्यूचर्स ऐड हो चुके हैं। अब लेट सपोज मुझे वहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो अगर मुझे यहाँ पे HDFC बैंक का वहाँ पे ऑप्शंस को वहाँ पे ऐड करना है तो HDFC मैंने लिखा, HDFC बैंक। अब जो भी ऑप्शन है, जैसे लेट सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए 1440 का CE, यहाँ पे हो गया कॉल ऑप्शन। जब आपको लगता है कि स्टॉक वहाँ पे ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे कॉल बाय करते हो, जब आपको लगता है स्टॉक वहाँ पे नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे पुट को बाय करते हो। तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दोनों में से जो भी आप वहाँ पे ऐड करना चाहो जस्ट आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और ये वहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि स्टॉक्स को वहाँ पे ऐड कैसे करना है। अगर आप कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो उसको वहाँ पे आपको कैसे ऐड करना है, अगर कोई ऑप्शंस में है तो उसको वहाँ पे कैसे ऐड करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। किसी भी स्टॉक को वहाँ पे ऐड करना हो जस्ट आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, उस स्टॉक का वहाँ पे नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ विप्रो, तो यहाँ पे विप्रो NSE BSE ऑप्शन आ रहा है, मैं NSE पे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखो विप्रो आ गया। ऐसे करते करते आप 50 स्टॉक्स को एक वॉच लिस्ट में वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये चीज़ आई थिंक अभी तक आपको वहाँ पे क्लियर होगी कि स्टॉक्स को वहाँ पे ऐड कैसे करना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हमने वहाँ पे सेटिंग्स में जाके देखा था कि स्टिकी नोट्स को मैंने ऑन करवाया था। तो स्टिकी नोट्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है ना, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, यहाँ पे ये चीज़ है स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स का यहाँ पे मेन फ़ायदा क्या होता है कि देखो यार, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये एक ऐसे इंडाइसिस है जिसकी वजह से हमें मार्केट की थोड़ी डायरेक्शन पता लगती है। अब अगर आप चाहो कि यार निफ्टी बैंक की जगह ना मुझे यहाँ पे विप्रो को ऐड करना है, तो उसको आप वहाँ पे कैसे ऐड करोगे, बहुत ही इसको ईजी ऐड करना। यहाँ पे आप देखो विप्रो पे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉपअप आ गया। बिल्कुल आप यहाँ पे लास्ट में जाओगे, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रही है, स्पॉट 1 एंड स्पॉट 2। स्पॉट 1 मतलब कि यहाँ पे राइट साइड पे जो वहाँ पे स्टिकी नोट था वो ऐड हो जाएगा। स्पॉट 2 मतलब कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे था वो ऐड हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे स्पॉट 2 पे वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे अब विप्रो ऐड हो गया जहाँ पे पहले बैंक निफ्टी था। अब अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका यहाँ पे प्रॉपर पूरा चार्ट खुल जाएगा। इस चार्ट के बारे में हम आगे वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टिकी नोट्स वाला फंडा भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्यों मैं इसको यहाँ पे लगा के रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस, अगर मुझे यहाँ पे वापस बैंक निफ्टी लगाना है तो यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में तो बैंक निफ्टी है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी डायरेक्टली टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे देखो इंडाइसिस में यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है कि इंडाइसिस आगे लिखा आना चाहिए। यहाँ पे देखो निफ्टी PSU बैंक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे निफ्टी हमें चाहिए निफ्टी बैंक का, ये इंडाइसिस आ गया। हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो हमारी वॉच लिस्ट में यहाँ पे निफ्टी बैंक का इंडाइसिस आ चुका है। अब मुझे डायरेक्टली वहाँ पे अपने स्टिकी नोट्स में ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे स्पॉट 2 पे जाऊंगा तो अगेन मेरा यहाँ पे निफ्टी बैंक अगेन टॉप पे आ गया। ये स्टिकी नोट्स प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम आते हैं। जब आप डे टू डे ट्रेडिंग वहाँ पे करोगे तो आपको एक फट में पता लग जाता है कि भैया मार्केट की डायरेक्शन वहाँ पे क्या जा रही है, तो इसको जरूर यहाँ पे यूज करना। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे इवेंट्स का। अब देखो, अगर आपको किसी स्टॉक के आगे इवेंट्स लिखा आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया KSB। अब KSB क्यों लिया इसका मैं आपको रीज़न यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे पहली चीज़ इसके आगे क्या लिखा आ रहा है, इवेंट्स। यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया। अगेन मैं यहाँ पे इवेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा इवेंट आ रहा है, अपकमिंग। ये इवेंट कौन सा है, अर्निंग रिलीज होने वाली है। कब रिलीज होने वाली है, 28 फेब को, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह, उस दिन इसकी यहाँ पे अर्निंग रिलीज होने वाली है। इसलिए वहाँ पे उसके आगे क्या लिखा आया, इवेंट। कोई भी वहाँ पे कंपनी है, कोई अपने वहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है, कोई उसकी वहाँ पे मीटिंग आने वाली है, कुछ वहाँ पे बोनस शेयर आने वाले हैं, कुछ भी बड़ा वहाँ पे इवेंट होता है तो उसके वहाँ पे आगे इवेंट लिखा आ जाता है। याद रखें, जब भी आप किसी स्टॉक में वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, अगर उसके आगे वहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है, विच मीन्स कुछ ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है मैनेजमेंट की तरफ से जिसमें उस स्टॉक में वहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता।
बट आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे देखो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो इवेंट वैसे ही लिखे आते हैं। तो यार देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है एवरी वीक होती है, एवरी मंथ होती है, तो इसके इवेंट्स तो भैया 12 महीने ही चलते रहेंगे। आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, इतने सारे इवेंट्स यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी लिस्ट है यहाँ पे इवेंट्स, हर हफ्ते हर दूसरे दिन कोई ना कोई इवेंट इसमें आता ही रहेगा। निफ्टी, पीएसयू, ये सारे के सारे वहाँ पे इंडाइसिस है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे स्टॉक्स को बाय या सेल कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बार के लिए ये यहाँ पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है इसको मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अभी कंफ्यूज ना हो। हम दोबारा इसको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने विप्रो है, ये विप्रो को अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है तो मैं यहाँ पे बाय का यहाँ पे साइन पे क्लिक करूंगा। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, एनएससी है, बीएससी है। तो यार मैं ज़्यादातर यहाँ पे एनएससी में करता हूँ, इसलिए मैं एनएससी को यहाँ पे टिक करके रखता हूँ। फिर यहाँ पे रेगुलर हम यहाँ पे जा रहे हैं, बाद में कवर क्या होता है, एएमओ क्या होता है, आइसबर्ग क्या होता है। ट्रस्ट मी ऑन ए रेगुलर बेसिस मैं आपको बता रहा हूँ, कवर, एएमओ, आइसबर्ग इतना ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करता हूँ। बाकी अगर आप देखो, अगर आपकी बहुत हैवी ट्रेडिंग हो रही है तो आप आइसबर्ग को वहाँ पे फिर भी कंसीडर कर सकते हो। कवर या एएमओ में आप वहाँ पे ट्रेड ना ही करो तो ही आपके लिए वहाँ पे अच्छा है। रीज़न मैं आपको बताऊँगा इसका क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे ऐड करनी है, 1 क्वांटिटी लेना है, 100 क्वांटिटी लेना है, 1000 क्वांटिटी लेना है, वहाँ पे 10,000 क्वांटिटी लेना है। ये टोटली आपके ऊपर है, आपने कितनी क्वांटिटी वहाँ पे लेनी है, कितने प्राइस पे आपको लेना है। यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है। अब ये प्राइस आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है कि यार मुझे ना ये स्टॉक अभी 531.45 चल रहा है, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्टॉक अगर मुझे मिले 530 रुपये पे तो मैं इसको यहाँ पे बाय करूँगा, इसलिए मैंने उसकी वहाँ पे लिमिट लगा दिया है। बट आप चाहते हो नहीं नहीं यार मार्केट तो बहुत ऊपर नीचे वहाँ पे भाग रही है, मुझे फटाफट ये स्टॉक को बाय करना ही करना है, जिस मर्जी प्राइस पे मिल जाए मुझे स्टॉक को बाय करना है। तो आप यहाँ पे मार्केट टाइप को वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फिर जिस भी प्राइस पे वहाँ पे उस टाइम स्टॉक चल रहा होगा उसी प्राइस पे वहाँ पे आपको बाय मिल जाएगा। बट मैं हर बार सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि यार आप हर बार लिमिट लगाओ कि वहाँ पे 531.45 चल रहा है, कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 531.5 पे मिल जाए, इससे महंगा वहाँ पे ना मिले। ये ना हो कि वहाँ पे मार्केट में एकदम फ्लक्चुएशन आए और आपने वहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ है तो यहाँ पे 531.45 की जगह आपको यही स्टॉक यहाँ पे आपको 532 का मिल जाए, तो सीधा सीधा आपका वहाँ पे 50 पैसे का तो वहाँ पे नुकसान हो गया। तो कोशिश करो हर बार वहाँ पे लिमिट लगाओ, कितने का वहाँ पे आपको स्टॉक चाहिए उतनी यहाँ पे लिमिट लगाओ, फिर वहाँ पे बाय पे आप क्लिक करो। अब इसके बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया इंट्राडे आ रहा है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ रहा है। अगर आप एकदम नए हो तो भैया इंट्राडे इस ऑप्शन को सिलेक्ट मत करना, मत करना, मत करना। अब क्यों सिलेक्ट ना करना, अगर आपने मेरा इंट्राडे का वहाँ पे क्रैश कोर्स देखा है उसके अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया इंट्राडे में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका वहाँ पे लॉस होगा ही होगा। अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म खेल रहे हो, आपके अकाउंट में चाहे 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है, लॉन्ग टर्म में आपके जितने भी स्टॉक आ रहे हैं एटलीस्ट आप उसको होल्ड करके रख सकते हो कि अगर वो उस दिन वहाँ पे नहीं भाग रहे हैं तो नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन वहाँ पे वो ज़रूर भागेंगे, अगर आपने सही प्राइस पे उसको वहाँ पे लिया हुआ है तो ये भी चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट। इन दोनों में यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है पहले आप उसको यहाँ पे समझ लीजिए। पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है स्टॉप लॉस। यहाँ पे जब आपको लॉस हो रहा हो उसको स्टॉप करने के लिए हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब इस स्टॉप लॉस का यहाँ पे मतलब क्या है, अकेला एसएल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपने लेट सपोज यहाँ पे इतने पे लिया 531.45 पे, बट ये स्टॉक ऊपर जाने की जगह यहाँ पे नीचे जा रहा है। कितना यहाँ पे नीचे जा रहा है, लेट सपोज यहाँ पे 525 पे चला गया। आपने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगाया कि यार ये जैसे ही यहाँ पे 525 पे आता है ना तो 524 पे यहाँ पे मेरी लिमिट लगी हुई है कि यहाँ पे इस पे सेल हो जाए, ये 524 पे क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस इसका कितना लगा दोगे 525, और यहाँ पे जो लिमिट है ये दोनों ऑप्शंस इसमें यहाँ पे ओपन होते हैं। ये याद रखना जब हम यहाँ पे इस स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं कि पहले ट्रिगर लगेगा, कि पहले वो कहते हैं ना गन में ट्रिगर हमने दबाने के अभी कर रहे हैं, पर गोली कब बजेगी, जब ये 524 पे यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये जो आपका वहाँ पे ऑर्डर है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दो
ये दोनों पैरामीटर्स को आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है, तब जाके ये ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टॉप लॉस मार्केट की, अब आप ये देखोगे कि ये जो यहाँ पे लिमिट वाला ऑप्शन था ना, ये यहाँ पे बंद हो गया है। यहाँ पे अकेला आपको ट्रिगर का ये ऑप्शन मिल रहा है कि आपने यहाँ पे अगर 525 लगाया बट मार्केट वहाँ पे 525 गया, 500 वहाँ पे 22 चली गई, 520 चली गई, तो मार्केट वहाँ पे जिस भी कंडीशन पे वहाँ पे इससे नीचे जाती है या इतने प्राइस पे जाती है, ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर आप कोई लिमिट नहीं लगा रहे हो कि यार मुझे यहाँ पे 524 पे ही बेचना है, जैसे आपने वहाँ पे इस वाले में लगाया था कि मुझे यहाँ पे जो मेरा प्राइस है, जो मेरी लिमिट है, उस पे मैं बेचूंगा, उससे कम नहीं मैं बेचूंगा। बट जब आप यहाँ पे मार्केट पे लगाते हो ना, स्टॉप लॉस मार्केट पे, 525 के नीचे 522 पे भी बिक सकता है, 520 पे भी बिक सकता है, 519 पे भी बिक सकता है। इट ऑल डिपेंड्स उस टाइम कितना मोमेंटम है उस स्टॉक में। तो ये आपको वहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको स्टॉप लॉस नॉर्मल वाला लगाना है कि आपको स्टॉप लॉस मार्केट वाला लगाना है। मेरा क्या सजेशन है कि आप स्टॉप लॉस वहाँ पे ये वाला लगाइए कि जिसमें आपका ट्रिगर्ड प्राइस भी वहाँ पे पहले से डिफाइन हो, एज वेल एज आपका लिमिट प्राइस भी पहले से डिफाइन हो, कि ये दोनों जब कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी मेरा ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो। आई होप ये भी चीज़ अभी तक आपको वहाँ पे क्लियर होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कवर ऑर्डर क्या होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में, बिकॉज मुझे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। यहाँ पे है क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये इंट्रा डे में ही यूज़ होता है। जब आप वहाँ पे इंट्रा डे खेल रहे हो तभी यहाँ पे ये कवर ऑर्डर वहाँ पे यूज़ होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो तब यहाँ पे नहीं यूज़ होता है। क्यों नहीं यहाँ पे यूज़ होता है, उसके पीछे यहाँ पे रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप ये ऑर्डर को वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, आपने जब इसको बाय करना है तो आप इसका प्राइस भी डिफाइन कर देते हो, एज वेल एज यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर भी आप डिसाइड कर देते हो कि यार यहाँ पे देखो ये मेरा प्राइस है, इस पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर ये इस प्राइस पे, यहाँ पे लेट सपोज आपने 525 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 525 लिखोगे, अगर इसके नीचे यहाँ पे 525 पे आ जाता है तो ये मेरा स्टॉप लॉस भी वहाँ पे कट जाए। यहाँ पे एक ही ऑर्डर में आपने दोनों चीज़ें लगा दिया, बाइंग भी लगा दिया कि इतने पे मेरी बाइंग हो जाए, एज वेल एज आपने वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया। ये होता है यहाँ पे कवर ऑर्डर। अब AMO यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगेन वही बात, डे टू डे लाइफ में इतना यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम जितने भी वहाँ पे ट्रेड्स लेते हैं हर बार चार्ट्स को वहाँ पे देख के लेते हैं। कोई वहाँ पे हम स्पेकुलेशन या अजम्पशंस नहीं करते हैं कि कल वहाँ पे स्टॉक इतना ऊपर जाएगा। कल वहाँ पे जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगी तब हमें पता लग जाएगा ना कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। हमें तो वहाँ पे 3-4 पॉइंट्स निकालने हैं, वो जब हम वहाँ पे लाइव मार्केट में भी बैठे होते हैं हम तब भी वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो AMO ऑर्डर को इतना हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो है यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ना, जितने भी यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो आप यूट्यूब पे वहाँ पे स्कैल्पर्स देखते हो जिनकी यहाँ पे क्वांटिटी ही हज़ारों लाखों में होती है, वो यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर का वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ होता कैसे है, देखो यहाँ पे इसका होता है नंबर ऑफ लेग्स। लेग्स का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे डाली है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। किसी भी स्टॉक को आप जब बाय कर रहे हो या किसी भी स्टॉक को आप वहाँ पे सेल कर रहे हो तो वो लेग्स में बाय होता है, विच मीन्स वहाँ पे डिवाइड हो कि वहाँ पे बाय होता है कि वहाँ पे 1000 स्टॉक पहले बाय हो गए, फिर उसी पे 1000 स्टॉक फिर बाय हो गए, फिर 1000 हो गए, फिर 1000 हो गए, फिर 1000 हो गए। यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली 1 लाख। किस प्राइस पे मैंने ये क्वांटिटी डाली, लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 531.5। इतनी क्वांटिटी यहाँ पे 1 लेग है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भैया 5 लेग। अब 5 लेग को आप देखो, हर लेग में कितनी क्वांटिटी आई है, 20,000 क्वांटिटी आई है। 20,000 इंटू 5, 1 लाख क्वांटिटी मेरी आ गई। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जब भी आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर रहे हो ऑब्वियसली कोई तो वहाँ पे सेल कर रहा होगा ना। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि कोई वहाँ पे सामने वाला बंदा 1 लाख क्वांटिटी आपको डायरेक्टली कोई सेल कर दे। तो यहाँ पे लेग क्या करेगा, जो भी बंदा वहाँ पे सेल कर रहा है, किसी के पास 20,000 क्वांटिटी है तो ये पहली लेग वहाँ पे हो गई, फिर वहाँ पे किसी और के पास 20,000 क्वांटिटी है, दूसरी लेग आपकी आ गई, फिर वहाँ पे अगेन तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है। तो ये लेग्स में आपको जितनी भी आपकी क्वांटिटी है वो आपको बाय करके दे देगा। किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने यहाँ पे ये डाला हुआ ये रकम 531.5 पे ये पांचों के पांचों आपके ऑर्डर्स वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब सामने वाला कोई सेलर वहाँ पे बैठा होगा उस प्राइस पे सेल करने को। इसलिए वहाँ पे लोग आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करते हैं कि वहाँ पे ये 531.5 से 531.55 भी नहीं जाना चाहते, 0.5 का भी उनको डिफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब वहाँ पे क्वांटिटी होती है तो उनको 0.05 पैसा, पॉइंट वहाँ पे 2, पॉइंट वहाँ पे 3, पॉइंट वहाँ पे 4, इससे उनको वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे वो आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करते हैं।
बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ एज ए इंट्राडे ट्रेडर अगर आपकी वहाँ पे क्वांटिटी कम है तो नॉर्मल यहाँ पे देखो आप सिंपल सा यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, जितनी भी आपकी यहाँ पे 1000 क्वांटिटी है, आप इस ऑर्डर को यहाँ पे यूज़ करो, रेगुलर में वहाँ पे ट्रेड करो। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब है, लिमिट वहाँ पे आपको लगा के कैसे करना है, स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस मार्केट हो गया, ये चीज़ें अभी तक हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब आपको वहाँ पे सेल कैसे करना है, जैसे आपने वहाँ पे बाय किया था वैसे ही आपको यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपने बाय करी थी वहाँ पे आपको पहले से ही आ जाएगा कि आप इतनी क्वांटिटी वहाँ पे सेल कर रहे हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय किया था तो 100 क्वांटिटी मैं वहाँ पे सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो लिमिट मेरी लगी हुई है, कितनी लिमिट पे मुझे यहाँ पे सेल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 531.45 पे लिया तो मैं इसको यहाँ पे 533 पे या 534 पे जितने भी वहाँ पे मुझे सेल करना है मैं यहाँ पे करके इसको यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। अब मैं जब कोई वहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो कितने पैसे मेरे बाइंग में लगेंगे, कितने पैसे मेरे वहाँ पे सेलिंग में लगेंगे, ये मुझे कैसे पता लगेगा। मैं यहाँ पे विप्रो में अगेन यहाँ पे 1000 स्टॉक लेता हूँ तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इंट्राडे कर रहा हूँ तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। इस टाइम मार्केट वहाँ पे ऑफ है इसलिए मुझे यहाँ पे इसको दबाना पड़ा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं वहाँ पे इंट्राडे कर रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी मैंने लिया, 531.45 का यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे लगने चाहिए थे कुछ 5 लाख के समथिंग। तो यहाँ पे अभी मेरे कितने लगे हैं, मात्र 1 लाख रुपए। क्यों मेरे 1 लाख रुपए लगे हैं, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे ब्रोकर है मुझे यहाँ पे 5x मार्जिन दे रहा है, इसलिए मेरे मात्र 1 लाख रुपए लगे हैं। बट यही अगर स्टॉक को मुझे वहाँ पे लॉन्ग टर्म वहाँ पे रखना हो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 हफ्ते रखना है, 1 साल रखना है, पूरी लाइफ टाइम रखना है, तो मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे कितने पैसे लगेंगे, तो जितना एक्चुअल उसकी वहाँ पे प्राइस है 531.45 इंटू वहाँ पे 1000 करोगे तो यहाँ पे 5,31,000 के करीब वहाँ पे आपके पैसे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मार्जिन भी पता लग गया, साथ साथ आपको ये भी वहाँ पे लिखा आ रहा है कि इतने आपको चार्जेस लगने वाले हैं, जिसके अंदर आपका STT आ गया, आपका GST आ गया, ब्रोकरेज चार्जेस आ गए, वो सारा का सारा इसने आपको यहाँ पे बता दिया कि इतने आपके वहाँ पे चार्जेस लगेंगे। तो ये भी आपको चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो नीचे यहाँ पे लिखा रहा है ना ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए। अब ये देखो यार मार्केट में जो आज मैंने वहाँ पे काम किया था ये आपको पूरे वहाँ पे ऑर्डर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जब आपको कोई ऑर्डर ओपन होगा, लेट सपोज आपने कहीं पे लिमिट लगा के रखी हुई है कि मेरी यहाँ पे जो लिमिट है, मतलब जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि विप्रो में यहाँ पे जो स्टॉक है कि वहाँ पे 531.50 पे जब तक नहीं आता तब तक वो स्टॉक वहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो। तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो यहाँ पे वो ओपन में होता है, यहाँ पे आपको वो स्टॉक दिख रहा होता है और पूरी उसकी वहाँ पे डिटेल्स दिख रही होती है। जैसे ही वो स्टॉक वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। ये सारे मेरे आज के स्टॉक्स एग्जीक्यूट हो चुके थे जो आज मैंने वहाँ पे ट्रेड किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे GTT ऑर्डर आ गया। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ GTT हम इतना डे टू डे लाइफ में इतना यूज़ नहीं करते हैं। स्टिल आपको GTT के बारे में जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। GTT कुछ नहीं है यार, एक ना हम एडवांस में अपने वहाँ पे ब्रोकर को बता के रखते हैं कि यार अगर मेरा स्टॉक उस प्राइस पे आता है तो इसको आप बाई कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं विप्रो का ही अगेन आपको ले लेता हूँ। यहाँ पे 531.45 चल रहा है। मैंने यहाँ पे अपने ब्रोकर को बोला, मैं GTT ऑर्डर लगाया कि यार जब ये विप्रो ना इस टाइम 500 रुपये आए ना तो मेरा ये ऑर्डर ना एग्जीक्यूट कर देना। अब ये GTT ऑर्डर का यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, आपने ये ऑर्डर आज लगाया, ठीक है, आपने ये ऑर्डर आज लगाया तो ये नेक्स्ट 1 ईयर तक ये ऑर्डर वहाँ पे कभी भी जब वो 500 रुपये आएगा ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 साल तक वैलिड रहता है ये ऑर्डर। जैसे ही वहाँ पे 500 रुपये आएगा ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे कुछ आपका ट्रिगर प्राइस भी लगता है। यहाँ पे अगेन जैसे हम वहाँ पे स्टॉप लॉस में लगाते थे कि ट्रिगर प्राइस लगा दिया, फिर वहाँ पे लिमिट लगा दिया कि कितने पे मेरा वहाँ पे हमें बाई करना है, तो ये दोनों आप जब लगाते हैं तो वो GTT ऑर्डर के अंदर आ जाता है। देन यहाँ पे बास्केट ऑर्डर आ जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो यहाँ पे ऑप्शंस, जैसे आप देखते हो निफ्टी में वहाँ पे 1800 क्वांटिटी वहाँ पे बाय करते हैं। मतलब जो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी बाय करते हैं ना वो यहाँ पे बास्केट ऑर्डर लगा के रखते हैं। बास्केट ऑर्डर में क्या होता है कि वहाँ पे आपने फटाफट बहुत सारे वहाँ पे ऑर्डर्स लगा दिए बाय के, एंड दूसरी आपने वहाँ पे बास्केट लगा दी जिसमें आपने वहाँ पे सेम जितनी क्वांटिटी आपने बाइंग में ली है उतनी आप क्वांटिटी के वहाँ पे सेल ऑर्डर लगा लेते हो। तो उसमें क्या होता है फटाफट वहाँ पे एक ही बटन में आप इसको सारा का सारा वहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हो। वो लोग यहाँ पे बास्केट ऑर्डर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको बनाना कैसे होता है, जस्ट आप वहाँ पे न्यू बास्केट पे वहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा निफ्टी। यहाँ पे देखो निफ्टी की बास्केट बन गई है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे सारे बाइंग लेनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया निफ्टी 22,200,
ये मैंने ले लिया यहाँ पे निफ्टी का। अब मैंने ऐड बाय पे क्लिक किया। अब जो लोग यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे डील करते हैं उनको पता है कि भैया ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जब भी आप वहाँ पे डील करते हो तो आपका लॉट साइज आता है। अब इसका यहाँ पे लॉट साइज क्या बोल रहा है, 50 का, विच मीन्स अगर आप यहाँ पे निफ्टी का अभी 22,200 का अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो उसका एक लॉट यहाँ पे 50 का है। वेयरएज अगर आप वहाँ पे बैंक निफ्टी में आप डील करते हो तो उसका एक लॉट यहाँ पे 15 का होता है। ये फिक्स है यहाँ पे, ये लॉट हर स्टॉक का, हर वहाँ पे इंडेक्स का वहाँ पे डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे आप वहाँ पे ट्रेड करते हो आपको ये लॉट्स के बारे में यहाँ पे समझ आ जाती है। ये चीज़ का याद रखो कि ये 50 जो क्वांटिटी है ना, ये जो एक लॉट है, इससे कम आप इसमें यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हो। तो ये लॉट मिनिमम आपको इतना बाई करना होता है। इसके ऊपर आप इसके मल्टीपल्स जितने मर्जी वहाँ पे ले सकते हो। 50 का मैं यहाँ पे 100 ले लूँगा, वहाँ पे 150 ले लूँगा, वहाँ पे 200 ले लूँगा। मैं यहाँ पे 50 का 90 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। मैं 50 के मल्टीपल जितने मर्जी ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे 210 नहीं ले सकता हूँ, 260 नहीं ले सकता हूँ, 250 ले सकता हूँ, ठीक है। 50 के मल्टीपल मैं जितने मर्जी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ऐड कर लिया। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका क्लोन लेना है या वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे क्वांटिटी लेनी है तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे क्लोन करता जाऊँगा। यहाँ पे देखो इतने सारे वहाँ पे ऑर्डर्स इकट्ठे आते जा रहे हैं और ऊपर मुझे मार्जिन भी पता लग रहा है कि इतना मुझे मार्जिन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये मेरा वहाँ पे फाइनल मार्जिन है और मुझे ये सारे ऑर्डर्स को इकट्ठा एग्जीक्यूट करना है, सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे वहाँ पे क्लिक करूँगा और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया बास्केट का मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया SIPs। अब अगर आपके कोई वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप अपनी SIPs देख सकते हो। देन इसमें यहाँ पे लास्ट में आ गया कुछ अलर्ट्स, कुछ आपने को वहाँ पे अलर्ट्स लगाने हैं कि अगर इसका प्राइस यहाँ पे ज़्यादा जाता है या उसका प्राइस वहाँ पे कम जाता है तो ये सारे के सारे अलर्ट्स यहाँ पे कुछ है कि वहाँ पे डे चेंज कितना है, ओपन प्राइस कितना है, हाई प्राइस कितना है। यहाँ पे ये आप सारी स्क्रिप्ट्स अलर्ट आप वहाँ पे लगा सकते हो। देखो यार, कोई इतना अलर्ट वगैरह को कोई यूज़ नहीं करता है क्योंकि जब तक ये बताएगा तब तक तो स्टॉक पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा। अलर्ट्स के लिए बहुत बड़े बड़े वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपको इतने टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट आपको वहाँ पे अपना ओपन देखना है कि कौन सा ऑर्डर वहाँ पे अभी ओपन है, कौन सा ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो फीचर आता है वो है यहाँ पे पोर्टफोलियो का। अब पोर्टफोलियो में देखो यार, यहाँ पे दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका होल्डिंग का, दूसरा आ रहा है आपका यहाँ पे पोजीशंस का। तो पहले हम यहाँ पे होल्डिंग की बात कर लेते हैं। आपने किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे रखा हुआ है, वो यहाँ पे किस में आएगा, होल्डिंग्स में। आपने यहाँ पे रिलायंस रखा हुआ है, आपने यहाँ पे HDFC रखा हुआ है, आपने यहाँ पे बजाज रखा हुआ है। जो भी आपके स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म है, एक दिन से जितने भी ऊपर वहाँ पे स्टॉक्स आप रखते हो वो यहाँ पे होल्डिंग्स पे आ जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं पोजीशंस की, जो आपने लाइव मार्केट में वहाँ पे ट्रेड किया है उस दिन में आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो आपका यहाँ पे पोजीशंस में आता है। जैसे आज का जो मैंने यहाँ पे ट्रेड किए थे तो मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 8,000 रुपये, 8,800 रुपये का यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉल्स यहाँ पे खरीदी हुई है, कुछ यहाँ पे कॉल्स को बेचा हुआ है। अब कौन सी मैंने कॉल को बेचा है, कौन सा मैंने कॉल को खरीदा है, क्यों मेरा लॉस सिर्फ यहाँ पे -2,000 है, प्रॉफिट यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा है, ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक पूरा कोर्स बना दूंगा ऑप्शन सेलिंग पे, बट ये थोड़ा एक एडवांस लेवल है। एक बार आप यहाँ पे बेसिक सीख लो, बेसिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे तो हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे भी धीरे धीरे चले जाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि पोजीशंस में आपको क्या चीज़ दिखती है, होल्डिंग्स में आपको क्या चीज़ दिखती है। अब यहाँ पे लास्ट आता है बिड्स का। देखो कुछ भी यहाँ पे ऑक्शंस होते हैं, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे कुछ IPO यहाँ पे जो आ रहे हैं तो इसी ऐप से वहाँ पे आप IPOs वगैरह में भी अपना बिडिंग वगैरह कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ आ रही है, कुछ यहाँ पे बॉन्ड्स आ रहे हैं। अगर आपने किसी में इन्वेस्ट किया है या आपने किसी के लिए वहाँ पे बिड किया है तो आपको इस विंडो में वहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। ये बिड वाला ऑप्शन भी मैं इतना वहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा वहाँ पे काम क्या रहता है, वॉच लिस्ट में वहाँ पे स्टॉक्स को लगाना, उसकी वहाँ पे मूवमेंट को देखना। यहाँ पे अगर आपको चार्ट देखना है, चार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए, आपको चार्ट देखना है। ये देखो व्यू चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू चार्ट पे तो ये चार्ट को कैसे देखना है, ये ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, पूरा का पूरा जो यहाँ पे हमारा इंट्राडे का जो क्रैश कोर्स था, आपने नहीं देखा तो ज़रूर उसको वहाँ पे देख लेना। लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब पे टोटली फ्री में मैंने डाला हुआ है। टोटल उसके वहाँ पे 3 पार्ट्स है, उसको वहाँ पे ज़रूर देखना। ये चार्ट्स के ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पे कैंडल्स क्यों बनती है, क्या उनका मोमेंटम होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिस्कस करी हुई है A to Z। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है यहाँ पे टी पिन का।
ठीक है। ये टी पिन बहुत लोगों को इसकी यहाँ पे समझ नहीं है। जब वो वहाँ पे सेल करते हैं तो हर बार वो टी पिन आपसे पूछता है। इसका यहाँ पे मतलब क्या, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो सेबी ने ना एक यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन, आपके लिए एक सिक्योरिटी लगा के रखी हुई है कि आप कोई भी स्टॉक को वहाँ पे बाय करते हो। लेट्स सपोज आपने KSB यहाँ पे बाय किया, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे KSB बाय किया, अब जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपको कहाँ पे आएगा, पोर्टफोलियो में गए, यहाँ पे होल्डिंग्स में आ गया। होल्डिंग में यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि भैया KSB है, यहाँ पे आपने कितनी क्वांटिटी बाय करी हुई है, किस प्राइस में वहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब आपने यार सोचा कि यार मुझे ना इसको सेल करना है, कि ये जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए था मुझे वो प्रॉफिट लेके इसको एग्जिट करना है। जब आप इसको यहाँ पे सेल करोगे, सेल करते टाइम ना, तो यहाँ पे जो CDSL है, जो यहाँ पे डिपॉजिटरी है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे आपको एक टी पिन जनरेट करके देती है। ये टी पिन आपको कहाँ पे मिलता है, जब आपने यहाँ पे ज़ीरोधा में या किसी भी वहाँ पे ब्रोकर में अकाउंट खुलवाया होता है ना, तो जो आपका रजिस्टर्ड मेल होता है वहाँ पे आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगा, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा मेल आता है जहाँ पे आपको टी पिन लिखा होता है, ठीक है। ये टी पिन जब आप वहाँ पे डालोगे, टी पिन डालने के बाद आपके पास एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, वो OTP डालोगे, उसके बाद जाके आप उस स्टॉक को वहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना होता है जब भी आप किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हो, देन आप उसकी वहाँ पे सेलिंग करते हो, तो टी पिन आपको डालना ही पड़ेगा। पहले होता था कि आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेज देते थे ब्रोकर के पास, तो वो ऑटोमेटिकली आपको टी पिन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब आपको टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टी पिन आपके मेल पे 100% वहाँ पे आया होगा, तो एक बार अपने मेल ज़रूर चेक कर लेना और वो टी पिन को सेव करके रख लेना, क्योंकि वो टी पिन कभी नहीं बदलता, उसके बाद जो OTP आता है वो ज़रूर आपका बदल सकता है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे ज़ीरोधा में वहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, आई होप सारे आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको वहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन का नंबर है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं या फिर मेरी टीम आपके जो भी वहाँ पे डाउट्स होते हैं हम सारे सॉल्व करने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनको यहाँ पे ज़ीरोधा में ट्रेडिंग कैसे करनी है नहीं आती है, तो उनको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।